बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा नाम अबू सहल है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज चूँकि हमारी जो गुज़िश्ता वीडियोज़ हैं वो नज़र बद के हवाले से हैं और उसी हवाले से दो तीन चार चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि इस नज़र बद की अलामात में से एक अलामत है। उनको दो तीन तरीक़ों से आपको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि अल्लाह ताला इसमें इलाज करने में आपके लिए जो आसानियों के रास्ते हैं अल्लाह ताला वो खोल दे इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज़ ये है कि नज़र बद के जो असरात और जो मामलात हैं वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर बेशुमार हमारी ज़िंदगी के मामलात के ऊपर मौजूद हैं और उनसे निकलने के लिए हमारे पास वो सही जो ज़राए हैं वो मौजूद नहीं हैं। पहला जो ज़रिया जो हमारे माशरे में आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वो है कोई मिर्चें ले ली, कोई काला टीका लगा लिया या कुछ इस तरह के कोई गैर शरई मामलात कर लिए, जिसकी वजह से हमारी नज़र बद तो ख़त्म नहीं होती लेकिन हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और नज़र बद वहीं की वहीं रहती है। अब यहाँ पे जो चीज़ है बड़ी अहम वो ये है कि नज़र बद से इंसानी जिस्म के ऊपर किस किस्म की अलामात वाज़े होती हैं, यानी उसकी जिस्मानी बीमारियों के हवाले से। तो उसमें अक्सर आपने अपने जिस्मों के ख़वातीन के ख़ास तौर पे उनके जिस्मों के ऊपर आपने नील के निशान देखे होंगे, जो कि स्पेशली जो थाई का हिस्सा होता है वो इन हिस्सों के ऊपर ख़वातीन के बहुत ज़्यादा जो निशानात हैं वो पड़ते हैं। बाज़ जो उलमा हैं यानी मुआलिज इसको यानी मौरूसी जो विरासती तौर पे माँ बाप की तरफ से कोई 18 एक बीमारी होती है ख़वातीन के अंदर, जो कि यानी विलादत में मसाइल और उन मामलात में जो है ना वो बयान की जाती है। यानी कि माँ को प्रॉब्लम था विलादत में बच्चे की 7वें या 6ठे या 7वें महीने में मिसकैरेज हो जाना, तो ये मौरूसी एक बीमारी है, ये उस वजह से हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो इसकी जो अलामात हैं वो नज़र बद की वजह से। हमारी बच्चियों में सबसे ज़्यादा ये मसला जो है वो बुलूगत के बाद जो है ना वो सामने आता है। चूँकि बचपन में अक्सर बच्चियों को तो नज़र बचपन में ही लग जाती है, लेकिन वालिदैन को अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी बच्ची को नज़र लगी है और हमने उसका इलाज कैसे करना है। वो कभी धुनियाँ देंगी और कभी जनाब वो काले टीके लगाएंगी, कभी काला कपड़ा बांध देंगी या मतलब गैर शरई मामलात करेंगी, तो जिससे नज़र तो वहीं रहती है बल्कि जो नज़र का जो बीमारी का जो मसला है वो अपने वक़्त के साथ साथ वो शिद्दत इख्तियार करता जाता है। अब यहाँ पे बाज़ ख़वातीन के जो हैं वो यानी थाई के ऊपर, बाज़ ख़वातीन के इन हिस्सों के ऊपर जो है ना वो इसके नील के निशान पड़ते हैं। यानी ये जो हिस्सा है यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है ख़वातीन के वो नील के निशान पड़ते हैं। बाज़ ख़वातीन के नीले होते हैं, बाज़ के रेडिश बहुत ज़्यादा होते हैं, बाज़ के यानी वो निशान उनका पुराना होता है लेकिन वो वक़्त के साथ साथ मुंदमिल होता होता वो सब्ज़ भी हो जाता है। और इसी हवाले से जो हमारी ख़वातीन में मसाइल है यानी ये नज़र बद की शदीद अलामात में से एक अलामत है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक और अलामत जो मैं आपको बता दूँ वो ये है कि जिस्म के ऊपर कट्स लगते हैं। कट्स हमारी ख़वातीन के ऊपर क्यों आते हैं? इसलिए कि ये जिन अल आशिक की अलामात में से एक अलामत है। ये नज़र बद एक होती है इंसान की तरफ से और एक होते हैं यानी जन्नात और शयातीन की तरफ से। तो जो शयातीन की तरफ से जो नज़र बद लगती है या नज़र लगती है वो औरत यानी वो उन ख़वातीन के ऊपर जो आशिक जन्नात मुसल्लत होते हैं ये उनकी नज़र होती है। अब उनके जिस्म के ऊपर कट्स भी लगते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, कभी कट जो है ना वो दायरे की यानी लंबाई की शक्ल में होते हैं और कभी ज़िगज़ैग में होते हैं, कभी यानी मुख्तलिफ़ उसकी जो डिज़ाइनिंग है हमारी जो यानी इसके ऊपर पड़ती है। और एक जो है नज़र बद ऐसी है कि जिसको बाज़ लोग कहते हैं, बाज़ यानी मुआलिज कहते हैं कि इसका इलाज नामुमकिन है। वो है
جن الیہود، یہودی جن کی اگر نظر لگی ہو اور وہ آپ علاج کریں گے، وہ آپ کو پھر دوبارہ نظر لگائے گا، یا وہ آپ کے لیے غلط راستے، غلط طریقے اختیار کرے گا، تو اس کے لیے بھی علاج جو ہے ان دونوں صورتوں میں، ایک تو نشان پڑنے کا اور دوسرا کٹس لگنے کا جو علاج ہے وہ بھی آپ اس کو ذرا سن لیں۔ زیت الشذاب، یعنی یہ عرب میں تو مل جاتا ہے، یہاں پاکستان میں نہیں ملتا، اور مزے کی بات دیکھیں کہ الہام ایک کمپنی ہے، پاکستان کے لیے وہ تیل بناتی ہے، پاکستان میں بناتی ہے، یہاں کراچی میں بناتی ہے، لیکن وہ پاکستان میں سیل آؤٹ نہیں ہوتا، پاکستان میں بکتا نہیں ہے، اور وہ بکتا ہے باہر کے ممالک میں، اور وہ آئلز جو ہمارے اس علاج میں ہمیں مفید ہیں وہ ہمیں باہر کے ممالک سے، یعنی اسپیشلی عرب کنٹریز سے ہمیں وہ مل جاتے ہیں۔ زیت الشذاب یہ آئل لیں، اور اسی طرح ایک پودینے کا تیل ہے وہ لیں، اور اسی طرح زیتون اور کلونجی کا تیل لیں، اور لینے کے بعد اس آئل کو اچھے طریقے سے اس کو بنا لیں، یعنی اس کو تیار کر لیں، اور تیار کرنے کے بعد اس کے اوپر آیات ابطال العین، نظر بد کی جو آیات ہیں وہ اس کے اوپر تلاوت کی جائے، اور اسی طرح اسی آئل کے اوپر آیات المس العاشق، عاشق جن کی جو آیات ہیں وہ اس آئل کے اوپر تلاوت کی جائیں، تاکہ آپ کی وہ جو نظر والا جو معاملہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح دوسری اس میں بہت ضروری چیز وہ یہ کہ کٹس کے ساتھ ساتھ جو اور مسائل آتے ہیں وہ تحقیر لشأن الانسان، انسان کی عزت میں یعنی فرق پیدا کرنے کے لیے شیاطین کی طرف سے یہ جادو کیا جاتا ہے، اور ایسی خواتین جن کے اوپر یہ مسائل ہوں، یا ایسے مرد حضرات جن کے اوپر یہ مسائل ہوں، ان کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر ایک، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، اور اسی طرح فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں انشاءاللہ، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نوافل کی کثرت کرنی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ رات کو سونے سے پہلے یہ جو میں نے آئل بتائے ہیں، یعنی زیت الشذاب اور کلونجی اور زیتون کا تیل، اور یہ تینوں آئل، جو 3 یا 4 شاید آئل ہیں، تو آپ ان کو مکس کریں، اور مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر جو آیات آپ نے دم کی ہیں وہ دم کرنے کے بعد ان کو پورے جسم پہ اس کو لگائیں، اور لگانے کے بعد سو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور رات کو سونے سے پہلے جو آپ کے روٹین کے اذکار ہیں، جو تلاوت ہے، جو آپ نے کرنی ہے، آپ ان کو مکمل کریں انشاءاللہ۔ فجزاکم اللہ خیر، آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ۔ مجھے اجازت دیں گے آپ کا بھائی ابو سہل، اور مختلف آپ کے سوالات میں منتظر ہوں انشاءاللہ، اور آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور سوال کریں، ان کے جوابات میں انشاءاللہ ضرور دوں گا۔ جیسے ہی وقت میسر ہوگا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔